गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की जो संश्लेषित रेशे हैं वह कैसे बनाए जाते हैं। हमने उनके टाइप के बारे में स्टडी की है कि जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे कि रेयन, नायलॉन, एरेलिक, पॉलिस्टर, उनमें क्या क्या उनकी करेक्टर्स थे, मतलब उनकी क्या क्या गुण थे जिसके लिए वह आज प्रेजेंट टाइम पे बहुत फेमस है। इनके साथ साथ में उनके क्या क्या यूज़ थे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर कि जो सिंथेटिक फाइबर है वह नेचुरली फाइबर के कंपैरिजन में हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है। जैसे हमने बताया था कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, तो वह काफ़ी लंबे टाइम चलता है, चीप होता है, सस्ता होता है, हमारे लिए अफोर्डेबल होता है, हम आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर व्रिंकल फ्री होता है। नेचुरल फाइबर में हमेशा व्रिंकल्स रहती है, तो हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा वो लाइट वेट होता है। तो हमने काफ़ी इनके एडवांटेज के बारे में स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की डिसएडवांटेज मतलब हानि। हमें सिंथेटिक फाइबर्स के लाभ पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे इनसे क्या क्या हानियां होती है, मतलब ये हमारे लिए क्या क्या ऐसे, मतलब इनकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये क्या होती, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे सेल फोन का यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सेल फोन हमारे लिए कुछ जगह उपयोगी भी है, मतलब ये हमारे लिए एडवांटेज भी है, मतलब इसका एक लाभ भी है, लेकिन कुछ जगह ये डिसएडवांटेज होता है, मतलब हानियाँ है। जैसे कि अगर हम यूट्यूब, गूगल्स इन पे कुछ यूजेबल पढ़ते हैं या कोई भी किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उनसे हमें कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन वही हम अपना टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलना, वीडियोस देखना या कुछ गलत तरीके से यूज़ करना, तो वह डिसएडवांटेज है। तो एक ही चीज़ जो भी कोई भी आइटम्स होते हैं तो वह हमारे लिए लाभदायक भी होता है और वह हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, मतलब उसके द्वारा हमें कई हानियाँ भी हो सकती है। तो अब सिंथेटिक फाइबर से हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेल्ट एंड बर्न इजीली। मेल्ट का मीन्स होता है पिघलना और बर्न का मीन्स होता है जलना, कि जब सिंथेटिक फाइबर जलता है तो वह मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और जब सिंथेटिक फाइबर पे आग लग जाती है तो वह जलेगा, जलने से वह मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, तो हमारी स्किन पे चिपक जाता है। तो स्किन पे कुछ हमारे रेसेस बन सकते हैं, हमें ज़्यादा चोट लग सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रैपिडली देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है कंपैरिजन नेचुरल फाइबर के फायर को, मतलब आग को इजीली कैच करता है। नेचुरल फाइबर इजीली आग को कैच नहीं करता, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में केमिकल इनर्ट होने के कारण वह ज़्यादा से बहुत ही जल्दी आग को कैच कर लेता है। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर एंड श्रिंक टू फॉर्म बीड्स दैट स्टिक टू द स्किन। सिंथेटिक फाइबर के द्वारा इजीली फायर को कैच किया जाता है, मतलब आग को जल्दी से पकड़ लिया जाता है, जिससे कि वह मेल्ट हो जाता है। जो कपड़ा रहता है वह मेल्ट हो जाएगा एंड श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से उसमें बीड्स बन जाती है, मतलब छोटे छोटे हम कह सकते हैं गांठें बन जाती हैं। वैसे बीड्स का मीन्स होता है मोती, लेकिन यहाँ पे कपड़े के अकॉर्डिंग बीड्स का मीन्स यहाँ पे लिया गया कि छोटे छोटी गांठें बन जाती हैं एंड वह इसके साथ में ही हमारी स्किन को चुभना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टिक का मीन्स होता है चुभना, तो वह हमारी स्किन को चुभती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वापस से देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन में
फायर को इजीली कैच करता है। कैच करने पे वह उस जो कपड़ा होता है वह श्रिंक हो जाता है, मतलब श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, और सिकुड़ने से उसमें गांठें हो जाती है और उन गांठों से हमारे स्किन में जलन होती है, वह चुभती है। तो यह एक तरीके से डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन्स होता है, हम कह सकते हैं कि ऐसे, जैसे कि हम वेस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताएं कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते, नष्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास। इनका एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लास्टिक का या ग्लास को मिट्टी के अंदर काफ़ी दिनों तक अगर गड्ढे में दबा के रखेंगे तो भी वह डिकम्पोज नहीं होंगे, मतलब नष्ट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स होता है ऐसे वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड है, वेजिटेबल पील्स है, कि अगर खेतों में गड्ढा बना के फल फ्रूट्स, पेड़ों का लेफ्ट ओवर है, एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको डालते हैं तो वह थोड़े ही टाइम के बाद में नष्ट हो जाते हैं, डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो वह यूजेबल है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये हार्मफुल होता है। तो हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वह इजीली डिकम्पोज नहीं होते। देयरफॉर दे कॉज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मीन्स होता है मृदा अपरदन, कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनसे वह मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, और ये सॉइल इरोजन, स्टूडेंट, यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन, कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और नष्ट नहीं होते, जिस वजह से सॉइल में पॉल्यूशन होता है, मतलब मृदा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि उनमें केमिकल्स ऐड हो जाएंगे, तो उन केमिकल से सॉइल है उसको हार्मफुल, सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर, कि गर्मी के टाइम पे ये हमें अनकंफर्टेबल फील होंगे। जैसे हमने बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं वह वाटर को कम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे स्वेट है, मतलब पसीना निकलता है, पसीने को वह ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उस वजह से जो पसीने होंगे वह हमारी बॉडी को चुभेंगे, स्टिक करेंगे, तो इसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कैन ऑब्जर्व वेरी लिटिल मॉइस्चर, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह मॉइस्चर को बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। सो इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर व्हेन वी स्वेट, द स्वेट इज ट्रैप्ड बिटवीन द फैब्रिक एंड स्किन। तो हम जो गर्मी का मौसम है और ह्यूमिड वेदर है, मतलब जो नमी होती है जिस जलवायु में, तो उस टाइम पे जो पसीना होता है वह हम उस फैब्रिक के बीच में और हमारी स्किन, मतलब नहीं तो वह कपड़ा सोख पाता है और नहीं हमारी स्किन के अंदर रहता है, तो ये दोनों के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब फंस जाता है। देयरफॉर द सिंथेटिक फैब्रिक स्टिक टू द बॉडी एंड मेक वियर्स अनकंफर्टेबल। तो इस तरीके से वह हमारे शरीर को चुभन पहुंचाता है, चुभता है, तो जो सिंथेटिक फैब्रिक है वह हमें उसे पहनने पे हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। वापस से देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे अगर सिंथेटिक फैब्रिक से बने हुए कपड़े हम वियर करते हैं तो उनके द्वारा जो पसीने होते हैं उसको अवशोषित नहीं किया जाता, और वो पसीने फैब्रिक और स्किन दोनों के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे कि सिंथेटिक फैब्रिक है वह हमें चुभने लगता है और हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। नेक्स्ट है कॉज स्किन प्रॉब्लम, कि सिंथेटिक फैब्रिक से हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। पहले भी बताया था कि अगर वह जो फायर होती है उसको इजीली कैच करता है तो उससे भी कुछ नुकसान होते हैं। इसके अलावा
इनसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स टेंड टू डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर होता है उस टाइम पे सिंथेटिक फाइबर में एक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक डेवलप्ड होता है कि हम कई बार देखते हैं कि कपड़ों को फोल्ड करते हैं या कपड़ों को वापस से खोलते हैं तो उस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के झटके से हमें जो स्पार्कल्स होते हैं स्पार्क्स चिंगारियां दिखाई देती है। उन स्पार्क से हमें डिजीज हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। द स्पार्क ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सीन एट नाइट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा स्पार्क चिंगारी उठती है, वह चिंगारी हमें नाइट में ज्यादा बार देखने को मिलती है। दीज स्पार्क में कॉज स्किन डिजीज इन सम पीपुल। तो इन स्पार्क से इन चिंगारियों से कुछ पीपुल्स के अंदर बीमारी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसकी वजह से जो चिंगारी होती है, स्पार्क होती है, उनसे हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है।